सिलाई आती है लेकिन पैसे कम मिलते हैं। ये 5 तरीके बदल देंगी आपकी कमाई। सिर्फ सिलाई सीखने से नहीं, ऐसे कमाइए घर बैठे पैसे। हाउसवाइफ के लिए कमाई का सही तरीका। अगर आपको सिलाई आती है लेकिन फिर भी कमाई नहीं हो रही, यह वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ सिलाई सीखना काफ़ी नहीं होता, सही तरीका भी ज़रूरी होता है। बहुत सारी हाउसवाइफ सिलाई सीखती हैं, कोर्स भी करती हैं, मशीन भी खरीद लेती हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वो बोलती हैं काम तो आता ही नहीं, पर कैस पर पैसे नहीं बनते। कभी ग्राहक कम होते हैं तो कभी मेहनत ज़्यादा और पैसे कम मिलते हैं। कभी लोग बोलते हैं बाज़ार में तो सस्ता मिल जाता है। मैं आपको एक वि- मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक हाउसवाइफ थी। उसे सिलाई का बहुत शौक था। उसने कपड़े सिलना सीखा। ब्लाउज, सलवार, बच्चों के कपड़े सब सिल लेती थी। लेकिन जब उसने काम शुरू किया तो उसे लगा कमाई बहुत कम है। कभी महीनों में 500 रुपये, कभी 1000 होते थे। उसने सोच उसने सोचा शायद सिलाई से पैसे नहीं कमाए जा सकते, लेकिन फिर उसने अपना तरीका बदला और आज वही हाउसवाइफ घर बैठे अच्छी कमाई कर रही है। असल में समस्या सिलाई नहीं होती, समस्या होती है सोच और तरीके की। बहुत लोग सिर्फ यही सोचते हैं कपड़े सिलेंगे और पैसे मिलेंगे, लेकिन आज के समय में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको करना होगा नई डिज़ाइन सीखना, अपनी स्किल्स दिखाना, लोगों तक पहुंचाना। मैं आपको 5 पावरफुल टिप्स बताऊंगी। पहला, यूनिक डिज़ाइन सीखे। सिर्फ बेसिक सिलाई नहीं, नई डिज़ाइन सीखे, जैसे नेक डिज़ाइन, बेबी ड्रेस, शरारा, लेटेस्ट ब्लाउज। दूसरा टिप्स, अपना काम दिखाइए। आज के समय में सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर अपनी सिलाई के वीडियो डालें। जब लोग आपका काम देखेंगे तो ग्राहक खुद आएंगे। टिप नंबर 3, छोटा काम भी इज्जत से करें। कभी कभी लोग छोटे काम लेकर आते हैं, जैसे बटन लगाना, पैंट छोटा करना। इन कामों को भी अच्छे से करें, यही लोग आगे बड़े ऑर्डर देते हैं। टिप नंबर 4, प्रैक्टिस बंद मत करें। कई महिलाएं 2-3 महीनों के बाद बोलती हैं मुझे तो सही से नहीं आता, लेकिन याद रखें प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। टिप नंबर 5, खुद पर विश्वास रखें। सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद पर भरोसा। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखती रहे तो एक दिन यही सिलाई आपकी पहचान बन सकती है। बहुत सारे हाउसवाइफ आज घर बैठकर सिलाई से पैसे कमा रही हैं, अपने बच्चों की मदद कर रही हैं, खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रही हैं, और आप भी बन सकती हैं। अगर आपको भी सिलाई सीखना है या अपनी सिलाई की कमाई बढ़ानी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं यहाँ रोज़ नई सिलाई डिज़ाइन, आसान सिलाई टिप्स, कमाई के तरीके और हाउसवाइफ मोटिवेशनल के वीडियो डालती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, और कमेंट में ज़रूर बताइए आप सिलाई से क्या सीखना चाहती हैं। और एक बात ज़रूर याद रखिए, सिलाई में परफेक्ट फिनिशिंग कैसे लाए। अगर आपकी सिलाई अच्छी है लेकिन फिनिशिंग नहीं है तो कपड़ा कभी प्रोफेशनल नहीं लगेगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि सिलाई में परफेक्ट फिनिशिंग कैसे लाते हैं। बहुत लोग अच्छा डिज़ाइन बना लेते हैं, लेकिन जब कपड़ा तैयार होता है तो वह दुकान के कपड़ों के जैसा प्रोफेशनल नहीं लगता।
यही फ़र्क होता है साधारण सिलाई और प्रोफेशनल सिलाई में। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और घर से सिलाई करके कमाई करना चाहती हैं, तो आपको फिनिशिंग पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्यों ज़रूरी है फिनिशिंग? जब आप किसी बुटीक या दुकान से कपड़े खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा कि कपड़े की सिलाई साफ़ होती है, धागे बाहर नहीं निकलते और कपड़ा एकदम सेट दिखता है। यही चीज़ ग्राहक को पसंद आती है। अगर आपकी सिलाई फिनिशिंग अच्छी होगी तो ग्राहक आपसे खुश होंगे, बार बार ऑर्डर देंगे, आपकी कमाई भी बढ़ेगी। इसीलिए याद रखिए, सिलाई सीखना ज़रूरी है, लेकिन फिनिशिंग सीखना उससे भी ज़रूरी है। फिनिशिंग के 5 आसान टिप्स। सही फिटिंग करें। अच्छी फिनिशिंग की शुरुआत कटिंग से होती है। अगर कटिंग सीधी और सही होगी तो सिलाई भी सुंदर आएगी। टिप नंबर 2, सिलाई करते समय जल्दबाजी न करें। बहुत लोग जल्दी जल्दी सिलाई करते हैं, जिससे लाइन टेढ़ी हो जाती है। धीरे धीरे और ध्यान से सिलाई करें। टिप नंबर 3, एक्स्ट्रा धागे ज़रूर काटें। कपड़ा तैयार होने के बाद सभी एक्स्ट्रा धागे को कट कर दें। यह छोटी सी चीज़ भी फिनिशिंग को प्रोफेशनल बनाती है। टिप नंबर 4, कपड़े को प्रेस ज़रूर करें। सिलाई के बाद अगर आप कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे तो कपड़ा बहुत सुंदर और साफ दिखेगा। टिप नंबर 5, अंदर की सिलाई भी साफ रखें। कई लोग बाहर की सिलाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन अंदर की सिलाई भी साफ होनी चाहिए। अगर अंदर से भी कपड़ा साफ है तो वह बुटीक क्वालिटी लगता है। टिप नंबर मेरी सभी हाउसवाइफ बहनों के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप सिलाई सीख लेती हैं तो यह सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि यह एक कमाई का जरिया बन सकती है। आज बहुत सारी महिलाएं घर से ही सिलाई करके अपने परिवार को मदद कर रही हैं, खुद की पहचान बना रही हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रही हैं। याद रखिए, छोटी शुरुआत भी एक दिन बड़ी सफलता बन सकती है। अगर आपको सिलाई सीखना पसंद है तो आप अपनी फिनिशिंग को प्रोफेशनल बनाना चाहती हैं, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर करें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन सा सिलाई का स्किल सीखना चाहती हैं। सिलाई में प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी होता है? क्यों आपको लगता है कि 1-2 बार सिलाई करने से आप एक्सपर्ट बन जाएंगे? नहीं, सिलाई में सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस। आज बहुत लोग सिलाई सीखना शुरू करते तो हैं, लेकिन जब शुरुआत में सिलाई सीधी नहीं आती, डिज़ाइन सही नहीं बनता या कपड़ा ख़राब हो जाता है तो वह जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हर अच्छी टेलर की सफलता के पीछे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। हाथ की पकड़ मजबूत होती है। जब आप रोज़ सिलाई की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे मशीन पर आपके हाथ की पकड़ मजबूत हो जाती है। शुरुआत में सिलाई टेढ़ी मेढ़ी आती है, लेकिन प्रैक्टिस करने से सिलाई सीधी आने लगती है। कपड़ा सही तरीके से पकड़ना आ जाता है। मशीन चलाने में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। फिनिशिंग बेहतर होती है। सिलाई में सिर्फ कपड़ा जोड़ना ही काम नहीं होता, बल्कि कपड़े की फिनिशिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ आने लगता है कि यहाँ कितनी सिलाई रखनी है, कपड़े को कैसे मोड़ना है और कपड़े को कैसे प्रोफेशनल लुक देना है। धीरे धीरे आपकी सिलाई बुटीक जैसी दिखने लगेगी।
नई डिज़ाइन सीखना आसान होता है। अगर आप नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो नई नई डिज़ाइन सीखना भी आसान हो जाता है। जैसे नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, बच्चों के कपड़े, ब्लाउज या सूट की फिटिंग, स्टिचिंग। प्रैक्टिस से आपका क्रिएटिविटी और स्किल दोनों बढ़ते हैं। मेरी सभी हाउसवाइफ बहनों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा सिलाई की प्रैक्टिस करेंगी तो एक दिन आप बहुत अच्छा काम करने लगेंगे और यही सिलाई स्किल आपके लिए कमाई का ज़रिया बन जाता है, आपके आत्मनिर्भर बन सकता है। याद रखिए, कोई भी इंसान एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बनता। एक्सपर्ट बनने के लिए रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।